ओके स्टूडेंट्स, तो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन व्हाट आर सेल्स, है ना। सेल मतलब क्या, तो सेल की जो स्टडी है वो स्टडी से रिलेटेड कुछ बेसिक डिस्कवरीज जो है वो हम देखने वाले हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल, ओके, डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की, इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट नाम हम देखने वाले हैं। सबसे पहला नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ये भी हमने पढ़ा है इससे पहले, है ना, याद है किसी को। रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट एंड in the year 1665 he discovered cell. Okay, Robert Hooke was the first person to observe a cell. इसने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने खुद की एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था और ये माइक्रोस्कोप के थ्रू इसने क्या किया, जो अपना ये होता है ना वुडन कॉर्क, जो ट्रीज है, ट्रीज के ऊपर का जो कवर है, ट्री बार्क हम बोलेंगे उसको, या इसे कॉर्क भी बोला जाता है। ऊपर का जो हार्ड पोर्शन होता है ब्राउन कलर का, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्क। उसने कॉर्क को क्या किया, माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी स्टडी की, तो ही फाउंड दैट कॉर्क वॉज मेड अप ऑफ स्ट्रक्चर लाइक दिस। हनीकॉम जैसे स्ट्रक्चर से वो बना हुआ था, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर उसे ऐसे देखा तो उसने ऐसे उसके ऊपर से गेस किया कि आई थिंक मीन्स ही थिंक दैट द लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स। द स्मॉल ब्लॉक्स ही नेम्ड एज सेल्स। सेल्स को सेल नाम किसने दिया, दिस नेम वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। और सेल वर्ड का मीनिंग होता है टाइनी रूम। द मीनिंग ऑफ वर्ड सेल इज टाइनी रूम, है ना। जो प्रिजन में जो छोटे छोटे कमरे होते हैं जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, उसे भी क्या बोलते हैं अपन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल। तो सेल क्यों बोला जाता है, सेल मीन्स ए रूम। तो इसने देखा कि कॉर्क के अंदर जो है ऐसे छोटे छोटे क्या है, कमरों जैसा, छोटे छोटे रूम जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसके अंदर उसे कुछ दिखा नहीं। वाई, बिकॉज ही ऑब्जर्व डेड सेल। जो कॉर्क के ऊपर की सेल थी ना, उसे अभी हमें पता है सेल के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो उसे ऐसे कोई कुछ कंटेंट उसे दिखाई नहीं दिया। इसके दो रीजन थे। एक तो उसने डिजाइन किया हुआ जो माइक्रोस्कोप है दैट वाज नॉट मच पावरफुल, एंड सेकेंड दिस सेल्स वर डेड, सो नथिंग वाज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। Nothing was present inside the cell. Okay, but the credit goes to Robert Hooke. The discovery of cell, this credit goes to Robert Hooke. He was the first person to observe the cell. Okay, इसके बाद में रॉबर्ट हुक के बाद में 1665 में उसने सेल की डिस्कवरी की। सेकेंडली इन 1674 में एक नेक्स्ट साइंटिस्ट, उसका नाम देखो क्या है, वैन लीवनहॉक। वैन लीवनहॉक ये डच साइंटिस्ट था। ही वॉज ए डच साइंटिस्ट एंड ही ऑब्जर्व फर्स्ट लिविंग सेल। जो फर्स्ट लिविंग सेल है वो सेल सबसे पहले किसने ऑब्जर्व की, तो सबसे पहले वो ऑब्जर्व की वैन लीवनहॉक ने। ओके, ये साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने डेड सेल ऑब्जर्व की थी, वैन लीवनहॉक ने क्या किया, पहली लिविंग सेल जो है उसने ऑब्जर्व की, लेकिन उसने उसको सेल ये टर्म यूज नहीं की, बट ही ऑब्जर्व द फर्स्ट लिविंग सेल। ओके, इसके बाद में कुछ डिस्कवरी हुई नहीं, क्योंकि तब के ज़माने में जो माइक्रोस्कोप्स थे दे वर नॉट सो पावरफुल, सो फर्दर स्टडी ऑफ सेल्स वॉज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। इसके बाद में कम से कम एक सेंचुरी तक कुछ नहीं हुआ। इन 1838 टू बायोलॉजिस्ट, वन वॉज J.M. Sheldon and T. Schwann. These two scientists proposed
सेल थियरी ऑफ लाइफ विच वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जो दो साइंटिस्ट थे इन 1838, J.M. Sheldon and T. Shawn proposed cell theory of life. Cell theory was very important. जो हमने definition देखी है ना, cell is the structural and functional unit of life. This was discovered by these two scientists. What was it? According to them, according to cell theory of life, the cell is basic, structural and functional unit of life. ये जो बोला था, ये किसने बोला था? This statement was made by Sheldon and Shawn, these two scientists in 1838. इसके बाद में फोर्थ जो है in 1855, this was incomplete. Some more discovery was yet to be happen. Rudolf Virchow. Rudolf Virchow, he was a German scientist. He stated that he proposed that cell is produced from a pre-existing cell only. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी सेल आप किसी फैक्ट्री में, लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। कोई तो भी एक प्री एग्जिस्टिंग सेल है, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के ही पार्ट्स होके आप क्या करते हो, उससे नई सेल बन सकती है। न्यू सेल इज रीप्रोड्यूस्ड। न्यू सेल इज प्रोड्यूस मीन्स इट इज मेड ओनली बाय एन एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले सेल है वो सेल से ही नया सेल प्रोड्यूस हो सकता है। देयर इज नो अदर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ए न्यू सेल। दैट इज इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके। एंड दिस टू पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, सेल इज द बेसिक structural and functional unit of life, and cell is produced from a pre-existing cell. Only these 2 points together made up our cell theory of life. Okay? तो ये डिस्कवरी पे फिर से एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहले कौन आया था? रॉबर्ट हुक आया था। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डेड सेल ऑब्जर्व की थी, और सेल को सेल नाम भी किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। सेल मीन्स टाइनी रूम। दिस डिस्कवरी वॉज मेड इन 1665। इसके बाद में इन 1674 वैन लीवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। इसके बाद में 1838 में J.M. Sheldon and Shawn, these two scientists proposed cell theory of life, according to which cell is the basic structural and functional unit of life. इसके बाद में in 1855 Rudolf Virchow proposed that cell is produced from a pre-existing cell only. Okay? इस सारी चीज़ों पे बेस्ड हमें देखनी है सेल थियरी ऑफ लाइफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ। सेल थियरी ऑफ लाइफ, व्हाट इज इट? It state that number 1, first point, all living organisms are composed of one or more cells. ये है first point. What is it? All living organisms are composed of one or more cells. Number 2, the cell is basic unit of life. The cell is basic unit of life. That is definition, huh? Structural and functional unit of life. And third is cells develop from pre-existing cell. सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, ये जो डिस्कवरी ऑफ सेल से रिलेटेड पॉइंट है, ऑल दिस पॉइंट्स अलोंग विथ सेल थ्योरी ऑफ लाइफ
ये चीज़ें आपको क्या करनी है, आपके नोटबुक में लिखनी है और लिखने के बाद में उसका फ़ोटो निकाल के मुझे डालना है। ओके।